नमस्कार दोस्तों, चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जो कल हमने एनालिसिस की थी, अपने आप को प्रिपेयर किया था, उसके अकॉर्डिंग जब मैंने आपको बताया था कि अगर गैप अप ओपन होता है, प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने के बाद प्राइस अगर यहाँ से गिरता है तो अपने इस लेवल तक जा सकता है और इस लेवल तक भी जा सकता है। ठीक है, और प्राइस ने कुछ ऐसा ही किया था, बट थोड़ा यहाँ पे प्राइस ने बहुत लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की। मैं थोड़ा इसको क्लीन कर दूँ, सॉरी। हाँ, तो मैंने बताया था कि इस लेवल को अगर नीचे क्लोज होता है प्राइस और यहाँ से अगर ओपन होती है और यहाँ से अगर गिरावट आती है तो ये अपने पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ तक आ सकती है और यहाँ तक भी आ सकती है। ठीक, पिछली वीडियो जो जिसने भी देखा होगा उसको ये पता चला होगा कि जैसे मैं बताया था वैसा प्राइस ने किया। इसको घमंड की बात नहीं है ये। जब आप रेगुलर चार्ट देखने लगोगे ना और प्रैक्टिस करने लगोगे, चार्ट प्रैक्टिस करने लगोगे, प्राइस को फील करने लगोगे, समझने लगोगे प्राइस एक्शन को, तो ये चीज़ें नॉर्मल है। इसमें कोई वो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल के ऊपर जाने के बायर ने बहुत कोशिश की। आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से इस तरीके की जर्नी कर सकता था। ठीक है, कर सकता था बट किया नहीं। ठीक है, इस लेवल से उसके अंदर प्रेशर ही ख़त्म हो गया था बायर का कि इस लेवल से इसको ब्रेक करके और वापस चल जाए, निकल जाए और यहाँ तक की टारगेट दे। ठीक है, बट प्राइस ने कुछ ऐसा नहीं किया। प्राइस ने यहाँ पे बहुत लोगों को ट्रैप किया। आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे प्राइस ने किया है। प्राइस ने नीचे गिरने से पहले, प्राइस जब नीचे गिरा तो प्राइस गिरने से पहले ये देख रहे हो कितना बड़ा विक है, रेड कैंडल का विक कितना बड़ा है। ये कैंडल के देखो कितने लोगों का पोजीशन जो भी बना होगा सेल का, पहले इसने ब्रेक किया। ठीक, और इसको ब्रेक होते थे कितने तो बायर पहले आए होंगे, यहाँ भी पहले यहाँ पे बायर आए होंगे, क्योंकि प्राइस यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ निकला है। तो उस समय तो ग्रीन कैंडल होगी, लोग इंटर किए होंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे। ठीक, लेकिन जब प्राइस गिरने लगी और इसको तोड़ा, समझ रहे हो मेरी बात? अब दो कंडीशन, दो लोगों की यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हुआ। जो यहाँ पे प्री में जो सेलिंग की प्राइस नीचे ही तो जाएगी, क्योंकि ये लेवल टूट गया है। ये लेवल टूटने के बाद लोगों की सोच ये हो गई होगी कि प्राइस अब नीचे ही जाएगी, तो वो एंट्री पहले ही बना लिए होंगे यहाँ पे। ठीक है ना, एंट्री पहले ही बना लिए होंगे और उसके बाद स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल दिए होंगे इसके ऊपर। ठीक, यार कंजेस्टेड ज़्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। मैं यहाँ की साइकोलॉजी पहले आपको बता दूँ कि ये क्या किया था प्राइस। देखो, प्राइस ने जब गिरावट आई और ये लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है, जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो लोगों की एक जो पहले से जो ओवर स्मार्ट जिसको बोलते हैं, जो ओवर स्मार्ट होंगे, वो क्या किए होंगे, यहाँ पे सेल कर दिए होंगे या फिर इस लेवल पे सेल कर दिए होंगे। सेल की प्राइस अब नीचे ही तो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो बार इसने रेजिस्टेंट ले लिया था। ठीक, तो सेल ऑर्डर डालने के बाद बायर अपना बाई का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए होंगे बंदे, बहुत सारे रिटेलर। उसके बाद प्राइस ऊपर निकला, इनका स्टॉप लॉस ख़त्म किया। ठीक, जो सेल पहले ही इस मतलब कि ओवर स्मार्ट में पहले ही जो सेल पोजीशन बनाएंगे उनका स्टॉप लॉस हंट किया। दूसरा, जब ये निकला होगा ना तो बहुत लोग यहाँ पे बाई भी किए होंगे इस कैंडल पे। 15 मिनट का कैंडल है, ध्यान से देखो, 15 मिनट का कैंडल है और कितने बाई किए होंगे कि प्राइस अब ऊपर निकल रहा है। ठीक, इस जोन को, इस साइडवेज मार्केट मतलब कि इस लेवल को ब्रेक किया है, बाई कर लेते हैं। ठीक, प्राइस को ऐसे ही समझा जाता है। ठीक है, बायर सेलर की साइकोलॉजी को ही समझना ट्रेडिंग है। ठीक है, बायर साइकोलॉजी को ही आप ट्रेड कर रहे हो, उसकी साइकोलॉजी को ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे बाइंग, पहले तो स्टॉप लॉस सेलर का हंट किया, फिर इस कैंडल को देख के लोग बाइंग पोजीशन किए होंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखे होंगे। ठीक, अब जब स्टॉप लॉस यहाँ पर रखे होंगे तो प्राइस नीचे आई और इनका भी स्टॉप लॉस ख़त्म कर दिया। ठीक, दो लोगों का, बायर का भी हंट किया
और सेलर का भी हंट किया, ठीक। और प्राइस उसके बाद नीचे यहाँ पे आ गई, इस लेवल को टच कर दिया, ठीक। यहाँ पे पहली बात देखो, आप हर बार ट्रेड नहीं कर सकते और मतलब कि हर मूव को आप पकड़ नहीं सकते। कोई नहीं पकड़ता भाई, कोई नहीं पकड़ता। हमको पहले देखना है प्राइस को कि प्राइस अब इस लेवल पे क्या था। देखो कभी कभी होता है कि प्राइस यहाँ से निकल के सीधा ऊपर निकल जाए, लेकिन प्राइस की मूड को हम भगवान तो है नहीं, हम प्राइस के मूड को क्या जानते हैं कि प्राइस ऊपर गया और प्राइस फिर नीचे गिरने लगा ट्रैप करके। तो ये हम रिटेलर हैं, हमारे पास उतनी कैपिटल नहीं है। वो अगर अपना 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ 5 करोड़, उनके लिए कुछ नहीं है। हमको बनाने में 1-2 करोड़ ना सालों लग जाएंगे, हो सकता है उम्र बीती जाए, ये भी हो सकता है, समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि हमको धीरे धीरे प्राइस के साथ चलना है। वो भी प्राइस के साथ ही चलते हैं, जो स्मार्ट हैं वो भी प्राइस के साथ ही चलते हैं, क्योंकि एक ही बंदा नहीं है ना, बहुत सारे अलग अलग कैपिटल लेके बड़े बड़े व्हेल बैठे हुए हैं। एक व्हेल बाई कर रहा है तो एक सेल कर रहा है, वो भी ट्रैप होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक रिटेलर ही ट्रैप होता है, लेकिन उनकी ट्रैप होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास जितनी कैपिटल है हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन हमारे पास तो कम है ना, तो हम उसके हिसाब से हम अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे कि हमारा नुकसान मिनिमम हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो चलिए, इतना समझाने की क्या बात है, आप लोग समझदार हो। तो प्राइस मतलब इस लेवल को मैं बताया था कि इस लेवल को ब्रेक करेगा तो प्राइस में गिरावट आएगी, ये यहाँ तक जा सकती है, फिर या फिर यहाँ तक भी आ सकती है, मैं बताया था। आप लोग पिछली वीडियो देख लेना। दूसरा आप चलते हैं कि अब प्राइस में क्या हो सकता है, उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, ठीक। बंदे बोल रहे हैं कि स्टॉक में भी बताइए, मैं कोशिश करूंगा। और प्राइस एक्शन की जो इंड टू इंड मतलब आप कह रहे हो जो, तो भाई मैं उसकी भी कोशिश करूंगा, बिकॉज़ मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो थोड़ा हमको टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। हम इसके लिए फ्री नहीं है, लेकिन बशर्ते हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छाओं को हम पूरा करें। लेकिन पहली बात, चाहे स्टॉक चार्ट होता है, इतना समझ लो, चार्ट होता है, चाहे वो स्टॉक की हो या इंडेक्स की हो। हमको अगर सीखना है ना, हम कोई भी चार्ट, हमको अगर साइकोलॉजी ही सीखनी है, प्राइस की बिहेवियर, प्राइस के एक्शन को ही सीखना है, समझना है, तो हम किसी भी चार्ट पे समझ सकते हैं। इतना तो कन्फर्म है, ये 100% कन्फर्म है, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि मैं फंडामेंटल आपको नहीं बता सकता, फंडामेंटल मैं देखता ही नहीं, ठीक है। फंडामेंटल मैं देखता ही नहीं भाई, ना मैं इंडिकेटर देखता हूँ, ना फंडामेंटल देखता, ना मैं इंडिकेटर देखता, ना मैं खिचड़ी नहीं, मैं मतलब एक साफ रास्ते पे चलने में एक जो मज़ा है ना, कंजेस्टेड में नहीं है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इतना जाल अपने दिमाग में नहीं मैं पालता, मैं एक ट्रेडर हूँ, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं चलता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की कि मैं आपकी बातों का कदर करूँ, मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं कि कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसको क्लियर कर देता हूँ। चलो देखो, प्राइस में यहाँ से गिरावट आई है, ठीक है। प्राइस में यहाँ से गिरावट आई है, अपने पिछले डिमांड को भी इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक। और इसके ऊपर सस्टेन कर, ये 15 मिनट का है। और देखो, कुछ नहीं कहा जा सकता, जिस लेवल पर भी प्राइस है ना, जिस लेवल पे प्राइस है, प्राइस हो सकता है कल इस लेवल को ब्रेक करके फिर प्राइस यहाँ तक पहुँच जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट इस तरह से मैं प्राइस कुछ भी कर सकता है, मैं ये जो बोल रहा हूँ उसको समझिए, प्राइस कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी हम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे, ठीक है, डीपली करेंगे, समझेंगे इसको। देखो, प्राइस जो प्राइस दिखा रही है उसको ही देखना है। दूसरा, प्राइस की बैक में क्या हो रहा है वो हमको पता नहीं, लेकिन हमको ये अपने माइंड में रखना है कि अगर ये चीज़ ऐसे होता है, प्राइस अगर ऐसे करेगी तो हमारा चाल कैसा होगा, अगर प्राइस ऐसे करेगी तो हमारा मूव कैसा होगा, हमारे साइकोलॉजी उस वक्त क्या कर सकती है, हमको क्या, तो वो चीज़
जो एक क्रिटिकल माइंडसेट जिसको बोलते हैं, तो वो चीज़ जब तक आपके अंदर नहीं आएगी ना, अब वही डेवलप करना है, ठीक है। तो उसको उसके लिए जैसे कि प्राइस यहाँ से गिर रही है प्राइस यहाँ से, तो प्राइस अभी डिमांड के नज़दीक है, ठीक। यहाँ पे रिजेक्शन भी आया है डिमांड के नज़दीक। हो सकता है कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर जाए, ब्रेक करके प्राइस अपना कुछ, या फिर ब्रेक करे फिर नीचे आ जाए, फिर यहाँ से फिर प्राइस उठना चालू कर दे, कुछ भी हो सकता है। प्राइस यहाँ से ब्रेक करे, नीचे आ जाए, फिर ऊपर निकल जाए, फिर प्राइस ऊपर की ही जर्नी चालू कर दे, कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो कब हम डिसाइड करेंगे, जब हम पहले से अगर हम आज एनालिसिस करते हैं बेहतर तरीके से, तो कुछ भी प्राइस में इसको ब्रेक करे, इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करे, या फिर प्राइस इसी जोन में फंसे रहे, जब तक कंफर्मेशन हमको नहीं देगी कि हाँ आप सभी लोग देखिए मैं ऊपर जा रही हूँ, तब तक हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है। प्राइस हमको, जैसे कि देखो, हम बाइक लेके या फिर कार लेके जब रोड पे उतरते हैं ट्रैफिक पे, तो ट्रैफिक रूल का पालन करना हमारा काम है। अब वहाँ पे अगर रेड सिग्नल रेड है तो हमारा रुकना फ़र्ज़ है, ठीक, हमारी ड्यूटी है। ग्रीन है तो हम निकलेंगे, मूव करेंगे आगे। तो ये अगर येलो हो गया तो हमको प्रिपेयर हो जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम सारे रूल को फॉलो करते हैं, वैसे भी हमको प्राइस के रूल को ही फॉलो करना है। प्राइस के पीछे पीछे उंगली पकड़ के चलना है, एक बाप की तरह समझना है इसको, कि हम जैसे बाप हमको बचपन, पिता हमारे चाहे जो भी हैं, माँ है, उंगली पकड़ के चलना सिखाती हैं, बहुत स्ट्रगल करती हैं। तो हमको भी प्राइस के साथ स्ट्रगल ही करना है। प्राइस को हम एज अ गॉड समझें। दुकानदार अपने दुकान में घुसने से पहले दिया और धूप जलाता है, अगरबत्ती जलाता है, पूजा करता है अपनी दुकान की। तो वैसे ही हमको भी चार्ट की वैसे ही रिस्पेक्ट करनी है, और प्राइस से ज़्यादा स्मार्ट हमको नहीं बनना, ठीक है। प्राइस के साथ ही चलना है, प्राइस की उंगली पकड़ के चलना है। तो चलिए समझते हैं इसको। देखो, प्राइस में क्या है कि प्राइस अगर अभी तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, नीचे ये डिमांड एरिया पे है प्राइस, अभी फ़िलहाल में इस लेवल पे है, ठीक है। तो इस लेवल पे है प्राइस, तो प्राइस अगर इस लेवल को न्यूट्रल ओपन होता है, अगर और न्यूट्रल ओपन होके प्राइस में अभी भी गिरावट होने के चांसेस हैं, बट मैं आप लोगों को, ओहो, देखो प्राइस में अगर गिरावट है अभी, अगर प्राइस इस लेवल को और मतलब इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है और ऊपर न्यूट्रल ओपन होने के बाद अगर प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, ऊपर नहीं निकलता, तो प्राइस हो सकता है कि पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्राइस डिमांड के नज़दीक है। तो दो चीज़ हो सकती हैं प्राइस में। प्राइस अगर न्यूट्रल ओपन होने के बाद इस रेंज में फंसा रहता है तो हमको ट्रेड नहीं लेना, ठीक है, ट्रेड नहीं लेना। दूसरी चीज़ कि प्राइस अगर साइडवेज के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो तुरंत एंट्री हमको नहीं लेनी। हमको इस लेवल को ब्रेक करने के बाद प्राइस की हरकतों को ऑब्जर्व करना है कि ऊपर निकल रहा है, प्राइस सेक्शन बन रहा है कि नहीं। अगर बनता है तो हम यहाँ तक की टारगेट, इस गैप, जो गैप है वहाँ तक जा सकते हैं, या फिर इस ये जो गिरावट आई है जहाँ से ओपन हुआ है ये कैंडल, वहाँ तक हम टारगेट ले सकते हैं। दूसरा, अगर प्राइस साइडवेज होने के बाद प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है तो हमारे पास ये लेवल्स हैं, ये और ये, ठीक है, ये लेवल्स हैं। यहाँ तक प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, उम्मीद है। प्राइस अगर मान लो यहाँ पे साइडवेज होने के बाद नीचे ब्रेक करता है तो प्राइस इस लेवल पे थोड़ा रुकेगा, रुकने के बाद प्राइस नीचे की तरफ मूव कर सकता है, ठीक। या फिर ये भी हो सकता है कि प्राइस इस लेवल पे आने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव भी कर सकता है, इस लेवल तक जहाँ से जहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो न्यूट्रल मार्केट में ये दोनों कंडीशन है। देखो, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है, निकलता है तो हम यहाँ तक की टारगेट ले सकते हैं। दूसरा, अगर नीचे की तरफ इस लेवल को अपनी क्लोजिंग प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे ब्रेक करता है, निकलता है प्राइस, तो हम यहाँ तक का टारगेट, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। प्राइस के बिहेवियर को देखते हुए, समझते हुए, प्राइस के पीछे पीछे ट्रेल करते हुए हमको प्रॉफिट कम मिले मंजूर,
लेकिन हमारे कैपिटल पे डेंट ना लगे, ठीक है। और एक बार लॉस हो गया तो दिमाग शांत करके ये देखना है कि अब इससे ज़्यादा लॉस ना हो भी तो जितना लॉस हुआ है उसका 0.5% या 1% और ले सकते हो। कहने का मतलब कि उतना ही आप स्टॉप लॉस लो कि आपके ऊपर मेंटली प्रेशर ना हो, टेंशन ना हो कि आज मेरा लॉस हो गया, क्योंकि देखो हम लर्नर हैं। तो लर्नर क्या है, टीचर से डंडे भी खाएंगे, ठीक है। हम एज ए स्टूडेंट हम पनिशमेंट भी हमको मिलेगी। तो मार्केट का वो पनिशमेंट है, वो गुरु दक्षिणा है, ठीक है ना। हम उससे भागेंगे नहीं, लेकिन वो गुरु दक्षिणा कोई लाखों रुपए दे के सीखता है, अब कोई अपना छोटा अमाउंट दे के भी सीखता है। तो इसको टेंशन में नहीं लेना है, इसको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। तो ये चीज़ कंडीशन है, ठीक है। अगर नीचे ब्रेक होता है तो यहाँ तक आ सकती है प्राइस, लेकिन यहाँ पे होल्ड ज़रूर कर सकती है। इतना ध्यान रखना कि इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस आ सकती है। दूसरा, प्राइस हो सकता है कि इस लेवल पे रुके, यहाँ तक ना आके इस लेवल पे रुके, वापस जाए, फिर गिरे। लेकिन अगर यहाँ पे रुकने के बाद प्राइस अगर ऊपर जाता है तो हमको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि उल्टा ट्रेड हमको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड तभी लेना है जो बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट हो जाओ और पैसे को मैनेज करना सीख लो, तब वो भी समय आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर ऊपर ट्रैप करके प्राइस नीचे आता है तब हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी पहली। दूसरी, गैप अप। प्राइस अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल पे कहीं, तो गैप अप होने के बाद हो सकता है कि बायर एक्टिव हो और प्राइस अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये लेवल तक जाके रुक सकता है, इस लेवल पे। दूसरा कि प्राइस यहाँ पे गैप अप होने के बाद प्राइस में गिरावट भी आ सकती है। प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करके प्राइस दोबारा नीचे अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक आ सकती है, ठीक है। लेकिन इस लेवल को टच भी कर सकती है, पहले इसको टच करेगी उसके बाद नीचे आएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे आएगा, नहीं तो प्राइस इसी लेवल पे ऊपर की तरफ और निकल सकता है, ठीक है। गैप अप में थोड़ा सिचुएशन ऐसा बन रहा है, दिख रहा है, क्योंकि ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस लेवल पे अगर बायर ओपन होते हैं तो बाइंग तो आएगी ज़रूर, लेकिन इसको तोड़ने के लिए थोड़ा समय लग सकता है इस लेवल को। तो प्राइस में गिरावट भी आ सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है। फिर अगर गिरावट आने के बाद इस लेवल पे जहाँ पे ओपन होगी मार्केट, तो वहाँ से हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद प्राइस फिर रिवर्स करे ऊपर की तरफ, या फिर अगर इसको ब्रेक कर देता है तो अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक आ सकती है। ओफो, मैं भूल गया कि मेरे को क्लीन करना चाहिए था। लेकिन देखो, कर्सर देखना मेरा, समझना, डीपली देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये रहा, फिर मैं उसको बता ही देता हूँ क्लीन करके, समय कौन सा अपना समय है। ये देखो, न्यूट्रल का बता दिया था, गैप अप का फिर बता देता हूँ। अगर ये लेवल के ऊपर प्राइस ओपन होता है, ठीक, ओपन होता है इस लेवल पे, कहीं ज़्यादा गैप अप में नहीं होता है, अगर प्रीवियस इस लेवल पे कहीं ओपन होता है इसके ऊपर, तो प्राइस में बाइंग आ सकती है थोड़ा बहुत इस लेवल तक, ठीक। और इस लेवल तक बाइंग आ सकती है तो प्राइस में ये लेवल एक सेलर का स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से गिरे और गिरने के बाद प्राइस इस लेवल पे होल्ड करे, होल्ड करने के बाद प्राइस रिवर्स कर सकता है इसी लेवल तक, या फिर अगर नहीं करता है रिवर्स तो प्राइस गिरेगा तो इस लेवल तक अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक आ सकता है, ठीक। और एक बात, अगर प्राइस ये लेवल पे नहीं है, अगर इस प्राइस इस लेवल पे कहीं ओपन होता है तो प्राइस में हैवी सेलिंग आ सकती है, और सेलिंग आने के बाद प्राइस इस लेवल पे होल्ड करेगा। अगर होल्ड करने के बाद इसको ब्रेक करता है तो प्राइस इस लेवल पे आ सकता है। अगर प्राइस लेवल पर होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद ब्रेक करता है तो इस लेवल पे आ सकता है। अगर यहाँ पे इस लेवल पे अगर बायर स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तब यहाँ पे गिरावट आ सकती है इस लेवल तक। अगर बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो प्राइस रिवर्स करके फिर वापस अपने ओपनिंग तक जा सकती है जहाँ से ओपन हुई है, ठीक। ये सारे कंडीशन को ध्यान से देखना और समझना, ठीक है, ध्यान से देखना और समझना। ये जो मैं बता रहा हूँ प्राइस का हर एक मूव को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आप बैक टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।
जैसे कि मैं आज बता दिया, प्राइस कल खुलेगी, ओपन होगी, आप ट्रेड करोगे, जो भी करोगे, ये देखना है कि प्राइस जो मैं बताया हूँ वो कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। और हाँ, ये ज़रूर है कि प्राइस की मूवमेंट अलग, थोड़ी बहुत कैंडल की मूवमेंट अलग थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। अगर वैसी कंडीशन होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो तो आप कह सकते हो कि नहीं, आप यहाँ पे आप गलत हो, और मैं गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं बेशर्म नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं बस आपको प्राइस की बिहेवियर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि मैं प्राइस बिहेवियर के बारे में नहीं जानता। 6 साल मैंने विदाउट एनी इंडिकेटर, सॉरी, इंडिकेटर 2-3 साल मैंने ट्राई किया है, मैं बहुत फेल हुआ हूँ। उसके बाद मैंने उसको अवॉइड किया, बहुत मेहनत किया। कहने का मतलब है मैंने बहुत मेहनत किया है चार्ट पे, और इसलिए मैं थोड़ी समझाने लायक आपको हो गया हूँ। मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, मेरी भावनाओं को समझिएगा, क्योंकि मैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव से बता रहा हूँ, और कोई इसमें बनावटी नहीं है, नेचुरल मैं बता रहा हूँ, जेन्युइन बता रहा हूँ। तो ये रहा गैप अप का, ठीक है, दोनों कंडीशन गैप अप का। गैप अप इस लेवल का ही बता दिया, इस लेवल का ही बता दिया, ठीक है। तीसरा है गैप डाउन। प्राइस अगर, इसको पहले क्लीन कर देता हूँ, प्राइस अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान लो यहाँ पे कहीं इस, ये तो ये लेवल ही है, इस लेवल पे प्राइस ने क्लोज किया है, इसके आसपास प्राइस अगर इस लेवल के नीचे कहीं ओपन होता है तो प्राइस में सेलिंग आ सकती है, ठीक है, इस लेवल से और इस लेवल तक, ठीक है, सेलिंग आ सकती है। प्राइस यहाँ पे होल्ड भी करके प्राइस और नीचे गिर सकता है, ठीक है, आ सकती है। दूसरा कि अगर प्राइस मतलब यहाँ से गिरावट होगी, इस लेवल पे होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद प्राइस नीचे आ सकती है, ठीक, ये, या फिर प्राइस यहाँ पे गिरने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकेगी और रिवर्स भी कर सकती है, रिवर्स करके प्राइस दोबारा नीचे आ सकती है, ठीक, समझ रहे हो मेरी बात। ट्रैप करके यहाँ पे, इस पे बहुत लोग एंट्री, जब ये ऊपर निकलेगा ना, बहुत एंट्री कर लेंगे यहाँ पे, तो उनको ट्रैप करेगा तब नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके का पैटर्न बनाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर इस लेवल पे, ये इस लेवल के नीचे नहीं, अगर डाउन और यहाँ पे ओपन होता है प्राइस, तो बाइंग आ सकती है। बाइंग आने के बाद यहाँ पे कुछ देर होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद फिर गिरावट आ सकती है इस लेवल तक। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इस लेवल तक आएगी, नहीं तो इसी लेवल पे प्राइस क्लोज, मतलब साइडवेज भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर का इलाका है, ये सारे बायर के इलाके हैं, इनको तोड़ना पड़ेगा सेलर को, ठीक है, इस लेवल तक आने के लिए, ठीक। तो ये रहा, दोनों सारे कंडीशन मैंने बता दिया, इसको ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, 2-3 बार वीडियो को देखना। देखो, रैंडमली मत सोचना, इस मतलब कि स्क्रॉल कर कर के, भगा भगा के आप देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप अगर, मैं आपको समझा रहा हूँ सॉरी, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो देखो, आपको मैं समझा ज़रूर रहा हूँ, लेकिन चार्ट एक ऐसा गुरु है कि चार्ट सबका गुरु है, समझ लो। चार्ट हमको बहुत कुछ सिखाता है, मैं तो आपको बस एक इशारा दे रहा हूँ। कहते हैं ना कि डूबते को तिनका के सहारा काफ़ी होता है, तो कहने का मतलब कि मैं आपको देखने का तरीका बता रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे, इसी तरीक़ों को रिपीट करने लगोगे, रिपीट पे रिपीट करने लगोगे, तो चार्ट, आप जो कहते हैं ना कि चार्ट आप की भावनाओं को समझने लगेगा, आप चार्ट की भावनाओं को समझने लगेंगे, तो वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर आने लगेगी, और वो आप, अब उसके बाद आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा कि अरे यार, मतलब मैं सही में एक अच्छे रास्ते पे जा रहा हूँ। क्योंकि देखो, अगर मैं इंडिकेटर यहाँ पर लगा दूँगा तो आपका फोकस जज करने में उलझ जाएगा कि आप इंडिकेटर को फॉलो करूं या कैंडल तो कुछ और कह रहा है, इंडिकेटर तो कुछ और कह रहा है, इंडिकेटर को फॉलो करूं। हमेशा एक वो वहाँ पे माइंड डाइवर्ट होता रहेगा, ठीक। तो इसीलिए मैं आपको विदाउट इंडिकेटर समझाता हूं, और जोन टू जोन में बात करता हूं कि डिमांड एंड सप्लाई एक ऐसा लेवल होता है कि डिमांड एंड सप्लाई पे ही बायर और सेलर की साइकोलॉजी बिल्ड होती है।
ऐसा नहीं है कि डिमांड पे बायर का ही साइकोलॉजी होती है। डिमांड पे बायर सेलर दोनों का। डिमांड पे सेलर सोच रहा है कि मैं और नीचे चला जाऊँ, डिमांड पे बायर सोच रहा है कि मैं और ऊपर इसको यहाँ से ऊपर लेके चला जाऊँ। ठीक। सेलर सप्लाई जोन पे क्या है, सप्लाई जोन पे बायर सोच रहा है कि मैं इसको सप्लाई को तोड़ के ऊपर निकल जाऊँ, और सेलर सोच के नहीं, मैं तो नीचे जाने ऊपर जाने ही नहीं दूंगा, वो नीचे लेके आना चाहता है प्रीवियस डिमांड तक। तो ये एक मतलब कि आप समझ रहे हो मेरी बातों को, मतलब कि ये इसको समझना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। ये रहा बैंक निफ्टी 15 मिनट का, ओह सॉरी, बैंक निफ्टी। ठीक है। अब बैंक निफ्टी में प्राइस यहाँ पे देखो, डिमांड एरिया में ही है प्राइस। ठीक है। अगर प्राइस न्यूट्रल ओपन होता है, प्राइस में अगर गिरावट आती है तो इस लेवल से बायर एक्टिव हो सकते हैं। प्राइस यहाँ पे होल्ड करेगा, होल्ड करके अगर रिवर्स करता है तो अपने यहाँ तक जा सकता है, और यहाँ जाने के बाद प्राइस इसको ब्रेक भी कर सकता है। अगर बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इसको ब्रेक करके ऊपर तक जा सकते हैं, या फिर इस लेवल तक, इसी लेवल तक जा सकते हैं। दूसरा, प्राइस अगर न्यूट्रल ओपन होने के बाद प्राइस अगर नीचे गिरता है और प्राइस अगर यहाँ पे होल्ड करता है, क्योंकि ये डिमांड लो है, डिमांड का लो है, यहाँ पे बायर एक्टिव हुए हैं पिछली हिस्ट्री में, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अगर होल्ड करता है और ब्रेक करता है तो प्राइस और नीचे जा सकता है। अब ये कहाँ तक जाएगा, हाँ देखो, इस लेवल तक या इस लेवल तक, एक इस जोन तक जा सकता है। ये बायर का ही सारे जोन हैं, यहाँ तक जा सकता है। ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। अब चलते हैं गैप अप पे। तो गैप अप में इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। गैप अप पे चलते हैं। गैप अप में क्या है कि प्राइस अगर गैप अप में प्राइस अगर इसके ऊपर अगर ओपन होता है, इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर, तो प्राइस अगर होल्ड करता है ओपन होने के बाद, अगर इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो बाइंग में शार्पली बाइंग आ सकते हैं यहाँ तक, इस लेवल तक। दूसरा, अगर शार्पली बाइंग नहीं आती है तो यहाँ पे कुछ देर होल्ड करने के बाद प्राइस ऊपर निकल सकता है या फिर नीचे भी गिर सकता है। ये भी ध्यान रखना। प्राइस में बाइंग, एक तो शार्पली बाइंग आ सकती है, नहीं अगर शार्पली बाइंग आ सकती है तो यहाँ तक लेवल तक जा सकता है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे कुछ होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद कुछ देर होल्ड करने के बाद प्राइस अगर ऊपर निकलना होगा तो ये लेवल टच करेगा, नहीं निकलेगा प्राइस अगर ऊपर तो अपने प्रीवियस ओपन प्राइस तक जा सकता है प्राइस वापस। ठीक। या फिर प्राइस ओपन होने के बाद इस लेवल पे रुकेगा, इस स्विंग के ऊपर रुक सकता है। रुकने के बाद प्राइस में अगर सेलिंग प्रेशर आती है तो प्राइस अपने प्रीवियस क्लोजिंग या फिर अपने प्रीवियस लेवल तक जा सकती है, यहाँ तक भी जा सकती है गिरने के बाद, अगर इस लेवल को तोड़ती है तो। नहीं तो प्राइस इस लेवल पे होल्ड करने के बाद प्राइस रिवर्स भी कर सकती है इस लेवल तक। ठीक है, इस लेवल तक। दूसरा, अगर प्राइस इस लेवल पे नहीं, अगर इस लेवल पे कहीं ओपन होता है प्राइस, तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकती है। सेलिंग प्रेशर आने के बाद प्राइस इस लेवल पे होल्ड करेगा, और होल्ड करने के बाद प्राइस में गिरावट आ सकती है। अगर गिरती है प्राइस तो अपने प्रीवियस क्लोज तक जा सकती है। अगर ये लेवल पे बायर स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस रिवर्स भी कर सकती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, प्राइस रिवर्स भी कर सकती है। ये कंडीशन गैप अप का है। ठीक। अब चलते हैं गैप डाउन। गैप डाउन में क्या है पहले इसको क्लियर कर दें। गैप डाउन में अगर प्राइस गैप डाउन अगर इस लेवल के नीचे अगर ओपन होती है यहाँ पे कहीं, तो सेलिंग प्रेशर आ सकती है, इस लेवल पे रुकावट हो सकती है, होल्ड कर सकती है। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग होते हैं पिछली हिस्ट्री को देख के, तो बायर इस लेवल तक जा सकते हैं या फिर अपने पिछले हाई तक भी जा सकती है। प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेक करके ऊपर तक जब जा सकती है, इस लेवल तक चांसेस हैं। दूसरा, अगर बायर यहाँ पे एक्टिव नहीं होते हैं, सेलर दोबारा एक्टिव होते हैं, तो प्राइस और नीचे जा सकती है। ठीक।
अगर यहाँ पे ओपन होती है तो। दूसरा, अगर इस लेवल पे ओपन होती है प्राइस तो बाइंग आ सकती है शार्पली। बाइंग आने के बाद प्राइस इस लेवल पे होल्ड कर सकता है या फिर नीचे भी गिर सकता है, दोबारा बाइंग आ सकती है और इसको टच कर सकती है। अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर दोबारा भी होते हैं तो इसको ब्रेक करके टच कर सकती है इस लेवल को, ठीक। दूसरा, बाइंग आने के बाद प्राइस यहाँ पे होल्ड कर सकती है, यहाँ से ब्रेक कर सकती है ऊपर। अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हो जाते हैं तो वापस गिर भी सकती है इसी लेवल तक। मैं इसलिए 2-3 बार आपको अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि किसी लेवल पे, कोई भी लेवल हो, उस पे उस वक्त क्या कंडीशन, चार्ट हमें क्या कंडीशन देगा हमें खुद नहीं पता। बस हमको उसके हर एक्शन को समझना हमारा काम है, उसकी हर मूवमेंट को समझना हमारा काम है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि प्राइस की हर एक मूव को, चाहे उल्टा हो या सीधा हो या टेढ़ा मेढ़ा साइडवेज, जो प्राइस कैसे भी मूव करे, प्राइस कभी गलत नहीं होती। प्राइस अपने हिसाब से चलेगी जैसे उसको चलना है। उसके चाल को समझना मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है। अगर हम ट्रेडर हैं तो वो मेरा कर्तव्य बनता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान से 2-3 बार वीडियो को देखिएगा। जहाँ नहीं समझ में आता है, देखो इतनी आसान तो है नहीं कि तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन हाँ, आप कोशिश करोगे किसी चीज़ पे। देखो यार, कोशिश करने से, ये कहते हैं लोग ना कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। तुम पहले ही अगर मर जाओगे, अभी भूत से मुलाकात नहीं हुआ और हम पहले ही डर से ही मर जाएं तो बात अलग हो गई। कहने का मतलब है कि हमको प्राइस से ना लड़ना है, प्राइस से हमको घबराना भी नहीं है, प्राइस के साथ हमको दोस्ती करनी है, ठीक है। तो प्राइस हमको थप्पड़ भी मारे, मतलब कि स्टॉप लॉस करे, मेरे हंट करे, कुछ भी करे, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी जाए, हमको बस उसकी मूव के पीछे इतना ध्यान रखो कि उसका पीछा करना है, हमको उसकी उंगली पकड़ के चलना है। मैं एक इमोशनली अटैचमेंट वाली बात बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक ये फीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी, आप फाइटर नहीं बनना है हमको। हम एक ट्रेडर हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको फाइटर नहीं बनना। हमको सबके साथ, चार्ट हो या समाज हो या कोई भी लोग हो, सबके साथ कामली बिहेव करना है, रिच बिहेव करना है, जिससे कि हमारा मन शांत रहे, दिमाग शांत रहे और हम चार्ट को बेहतर तरीके से देख और समझ सकें, ठीक है। चार्ट हमें कुछ दिनों बाद बदल भी देती है। अगर हम जैसा ट्रेडर वैसा उसकी मानसिकता हो जाती है। चार्ट हमें बहुत कुछ कर देती है भाई। तो ध्यान से देखना और समझना, और अपने फैमिली का ध्यान रखो, दिल से ध्यान रखो, अपने आप को ध्यान दो, और फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। एक एक स्टेप करके हम सीढ़ियों को चढ़ेंगे और उसके बाद छत पे पहुंच जाएंगे, चाहे कितनी भी लंबी छत क्यों ना हो, कितनी भी हाइट पे क्यों ना हो, ठीक है। और उसका एक, जब ऊपर पहुंच जाओगे ना, एक लिफ्ट से जाने की मज़ा, 2 मिनट में पहुंच गए, ठीक है। एक स्ट्रगल करके पहुंचना, एक अचीवमेंट, एक एहसास अलग होता है। तो आप लोग छोटे छोटे कदमों से सीखो, बेहतर रहेगा, आपकी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगी, एक अलग ही मज़ा, एक अलग ही उमंग दिल में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।